रेस्टोरेंट वाले चिकन फ्राई बनाने का ये खुफिया राज आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर आप भी चिकन फ्राई की परफेक्ट रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपसे चिकन हार्ड क्यों रह जाता है, सॉफ्ट क्यों नहीं बनता? अगर आपने एक बार वो खुफिया ट्रिक जान ली तो आपका चिकन भी ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, सॉफ्ट, जूसी बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं। 2 किलो मैंने चिकन लिया, इसको मैंने सिरके और नमक से अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर आपने डीप कट लगाने हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डालिएगा। अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन डाल सकते हो। इसको आपने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके फिर हमने इसको वेट लगाना है। इसको आपने मैरिनेट करके रखना बिल्कुल भी नहीं, उसी वक्त हमने इसको प्रेशर कुकर में 2 मिनट वेट लगाना है। 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें आपने सारा चिकन डाल देना है। हाफ कप पानी शामिल करिए, पूरे 2 मिनट वेट लगाइए। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन कितने अच्छे से गल गया है। इसका कलर और इसकी लुक चेक करें, देखिए हड्डियों से सेपरेट होना शुरू हो गया। इससे ज़्यादा वेट ना लगाइएगा। तो अब इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके तो दोबारा से कोटिंग करते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून नमक डाल दें, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून इसमें फूड कलर डाल दें। 2 चम्मच चिली सॉस, इससे ज़्यादा चिली सॉस नहीं शामिल करनी। 2 चम्मच अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट आपने डालना है। तो अब मैंने इसमें हाफ कप दही शामिल किया है। हाफ कप दही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। और 2 चम्मच इमली का पल्प, ये ना भूलिएगा। 1 चम्मच आपने बेसन डालना है और 1 चम्मच ही आपने इसमें मैदा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो अब इसको अच्छे से आपने मैरिनेट करना है। थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने इसमें शामिल किया है। अब आप मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट छोड़ें, 2 से 3 दिन भी रखें। जितने दिन आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही चिकन आपका मज़े का बनेगा। तो चलें, मैं सारा चिकन फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको फ्रीज़ करने लगी हूँ और मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखाऊँगी। मैं फ्रीज़ करके 2 से 3 दिन के बाद इसको फ्राई करूँगी। अब दोबारा आपने ऑयल ज़्यादा लेना है, ऑयल तेज़ गर्म हो, फिर आँच को मीडियम कर दीजिएगा और पूरे 10 मिनट आप इसको पकाइएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कलर लुक चेक कर लें कितना ज़बरदस्त बना है। जितनी मज़े की टेस्टी यम्मी रेसिपी बताई है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए।